गाइस हम सुनते हैं कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो अपने आप को मेंटेन नहीं रखती हैं, अपनी केयर नहीं कर पाती हैं, अच्छी नहीं दिखती हैं, घर पे पूरे दिन रहने के बावजूद भी वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप बहुत ही ज़्यादा कम समय में बहुत अच्छे, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और सुंदर लग सकते हैं। तो गाइस ये बात तो सच है कि जब हम घर पे रहते हैं तो हमें बहुत सारा काम होता है, जैसे कि किचन का भी काम करना है, घर को भी देखना है और सब कुछ मेंटेन रखना है, और अगर आपके बच्चे हैं तो उन पे भी आपको ध्यान देना है, तो हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। बट मैं जो आप लोग के साथ ये छोटे छोटे से टिप्स शेयर कर रही हूँ जिसे आप इग्नोर कर देते हैं, तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो आप डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाले हैं। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें होते हैं जिन्हें हम अवॉइड कर देते हैं, बट इसे मेरे टिप्स को फॉलो करने के बाद आप अपने सारे घर के काम काज करने के साथ साथ आप अपने आप को भी बहुत ही ब्यूटीफुल, स्टाइलिश एंड एट्रैक्टिव बना सकते हैं, वो भी कम टाइम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं संजना और आप देख रहे हैं फैशन मेकअप एंड मी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो कर लीजिएगा वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़ मेरा यहाँ जो फर्स्ट टिप्स है वो है कपड़ों को लेके। तो हम जब भी कपड़े चूज़ करें या हम जब भी कपड़े पहने या लें तो हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने कॉम्प्लेक्सन, बॉडी कॉम्प्लेक्सन के अकॉर्डिंग ही कपड़े लेना चाहिए। जैसे कि हमें अगर हमारे ऊपर लाइट कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं तो लाइट कलर के कपड़े लेने चाहिए हमें। अगर हमें ब्राइट कलर के कपड़े हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं तो हमें ब्राइट कलर के कपड़े लेने चाहिए। अब जैसे सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो हमें जो हम हाउस वाइफ्स होते हैं तो हमें ब्राइट कलर के ही कपड़े लेने चाहिए। इससे हम पूरे दिन डल फील नहीं करते हैं, हम बहुत ही अच्छा लगता है हमें सारे दिन। और जो ब्राइट कलर के कपड़े होते हैं वो अच्छे भी लगते हैं देखने में। तो हमें जैसे कि रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन कलर की ऐसे कुर्ती अगर हम पहनते हैं या टॉप पहनते हैं तो हमें ये सब कलर लेके कंट्रास्ट में उसके पैंट्स, प्लाजो या सलवार और कंट्रास्ट दुपट्टा लेके उसका ध्यान रख के कलर्स का उस अकॉर्डिंग कैरी करके बहुत ही अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं। हम कपड़े के कलर को ही इतना अच्छा चूज़ करके पहने कि हमें ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसा होता है गाइस, कपड़े और कपड़े के कलर का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमें जब भी अपना कपड़ा चूज़ करना चाहिए तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ब्राइट कपड़े ही लेने चाहिए। एक तो ये, इससे हम ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दूसरा हम डल फील नहीं करते हैं, एंड थर्ड, अगर जैसे घर के कामकाज करते वक्त अगर जैसे किचन में हम जाते हैं, थोड़ा सा गंदा लग गया या कुछ, तो वो जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं उन पे ज़्यादा वो दिखते हैं। तो बट अगर ब्राइट कलर का कपड़ा है और हमने धुल दिया तो वो तुरंत साफ़ हो जाते हैं, तो कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ब्राइट कलर के कपड़े ही पहनने चाहिए और लेने चाहिए। अब बात कर लेते हैं सेकंड टिप्स की। तो सेकंड टिप्स है हमारे बाल। तो गाइज़ हम अक्सर ये देखते हैं कि सारे सारे दिन हम काम करते हैं और सब कुछ कपड़े वगैरह पहन लिए, नहा लिए और घर का सारा काम कर लिया हमने, बट अपने बालों पे ध्यान नहीं देते। जैसा पाया बस ऐसा मोड़ मार के बस पीछे गजर लगा लिया और हो गया। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बालों को कॉम्ब करना चाहिए, अच्छी हेयर स्टाइल बनाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम अपने बालों को सारे दिन खुला रख सकते हुए घर का काम करते समय बाल गिर जाते हैं खाने वगैरह में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। गर्मी में हमें इरिटेशन होने लगती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हेयर बन बना सकते हैं या हाई पॉनीटेल बना सकते हैं, या सारे बालों को पीछे करके रबर बैंड बांध सकते हैं अपने बालों को। और अगर आपको चोटी बनानी पसंद है तो साइड चोटी बना सकते हैं। हम डिफरेंट हेयर स्टाइल बना सकते हैं, वो भी कम टाइम में। इससे हमारा जो लुक होता है वो इंस्टेंट चेंज हो जाता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर मत करिए। और जो हेयर स्टाइल अगर हमें ज़्यादा नहीं आती है तो हम एक सिंपल हेयर बन भी अगर बना लेते हैं ना ऊपर, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। अब गाइज़ यहाँ बात आती है थर्ड टिप्स की। तो जो थर्ड टिप्स है हमारा वो है हमारा मेकअप। गाइज़ हम मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना सारा काम होता है। कपड़े पहन लिए, बाल कंघी कर लिए और बस हो गया। ज़्यादा मेकअप पे अपना टाइम नहीं देना चाहते हैं। बट गाइज़ हमें ये बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें मॉर्निंग में अपने फेस को फेस वॉश से ज़रूर साफ़ करना चाहिए। इससे जो हम
रात में मॉइस्चराइज़र या क्रीम लगाते हैं वो एकदम साफ़ हो जाता है, फेस ऑयली नहीं लगती है। और उसके बाद हमें एक अच्छा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं पसंद है, आपको ये तो करना ही चाहिए। प्लस अगर आपको मतलब लिपस्टिक नहीं पसंद है तो आप किसी भी मतलब लाइट कलर का लिप बाम अप्लाई कर सकते हैं या नेचुरल कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी मेकअप मत करिए, कुछ भी मत करिए, एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए अच्छा सा, और उसके बाद सनस्क्रीन अगर आपको ज़रूरत हो तो, वरना वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। और एक अच्छे कलर की जैसा भी आपको पसंद हो और लिपस्टिक अप्लाई कर लीजिए। आप देखिए कितना ज़्यादा चेंज आ जाता है आपके फेस में, और आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप चाहें तो एक छोटी सी बिंदी लगा सकते हैं। तो ये क्या करता है कि हमारे लुक को बहुत ही अच्छा दिखाता है। तो मेकअप में हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इतना भी कर लेंगे ना तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। हमें बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर पे हम मतलब अगर इतना मेकअप करेंगे तो वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें हमेशा लाइट मेकअप ही करना चाहिए। अब बात आती है 4 टिप्स की, हमें कपड़े कैसे चूज़ करने चाहिए, मतलब हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो हमें गाइस अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनने चाहिए। ये नहीं कि हमारे ऊपर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और फिर भी हम उसे पहन रहे हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हम पहन के बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे अगर हम बहुत मोटे हैं और हमने फिट टॉप पहन लिया, लोअर पहन लिया, कैपरी पहन ली, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमें अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही कपड़े वेयर करना चाहिए। गाइस हमें जो भी कपड़ा लेना चाहिए तो हमें बॉडी मतलब हमें बहुत ही बॉडी हगिंग कपड़े नहीं लेना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े नहीं लेना चाहिए। हमें ऐसे कपड़े लेने चाहिए ना बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो और ना बहुत ही ज़्यादा फिटिंग के हों कि वो अच्छा ना लगे। तो हमें अपने बॉडी के अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा सा ढीला ढाला कपड़ा लेना चाहिए, लेकिन इतना भी ढीला नहीं हो कि उसमें 2 लोग आ जाएं, या इतना भी टाइट ना हो कि हवा भी ना जा पाए। तो हमें इसका ध्यान रख के ही कपड़े चूज़ करने चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि गाइस कि हम मतलब हम ये करते हैं ना कि जो भी हम पहनते हैं उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि हमने येलो कलर का सूट पहन लिया तो इसके सेट का जो दुपट्टा है वो हमने कोई और कलर ही ले लिया, वाइट कलर ले लिया या मतलब कुछ भी ले लिया, साड़ी पहन ली उसमें पिन नहीं लगाया, तो ये बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता है देखने में। हम तो अपने आप इतना काम करने में बिजी रहते हैं कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट दूसरा इस चीज़ को नोटिस करता है। और ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, अगर आप इसे ऐड करेंगे इन टिप्स को अपने डेली लाइफ में तो आपको खुद बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। तो हम जब भी मतलब सूट वगैरह टॉप वगैरह पहने तो मतलब कलर को ध्यान में रखते हुए कंट्रास्ट कलर का पहने, या मतलब जो उसका सेट हो वो उसी के अकॉर्डिंग ही पहनना चाहिए कपड़े। अब जैसे हम अगर सूट पहनते हैं तो दुपट्टा हमें मतलब अच्छे से कैरी करना चाहिए, डिफरेंट स्टाइल से हम उसे डेली कैरी कर सकते हैं, इससे नया लुक हमारा क्रिएट होगा। अगर हम साड़ी पहन रहे हैं तो बढ़िया प्लेट्स पे पिन विन लगा के साड़ी पहनिए, इससे अच्छा लगेगा। नहीं कि दुपट्टा अलग, सलवार अलग, कुर्ती अलग, साड़ी पहन लिया मतलब बिना पल्लू इधर है। ऐसे में अगर हम पिन लगा कर साड़ी पहनते हैं तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा और साड़ी फंसेगी भी नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि आपने साड़ी किसी और कलर की पहन ली, ब्लाउज़ कोई और कलर का पहन लिया, मतलब इस तरह में नहीं करना चाहिए। हमें कपड़ों को अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग अपने कलर को लेके ध्यान में रखते हुए कपड़े लेना चाहिए और उसे उसी तरह से ही पहनना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ज्वेलरी की। तो हमें पता है कि कुछ लेडीज़ होते हैं कि उन्हें ज्वेलरी पहनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम उन्हें देखेंगे तो सोने चांदी से एकदम जड़ी हुई लगती हैं। और जैसे कि हम सीरियल्स में देखते हैं कि जो उसमें लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब कान वान में हैवी और गले में हाथ में सब पहने हुए दिखाते हैं। तो हमें इस तरह से ज्वेलरी नहीं पहननी, हमें बहुत ही लाइट वेट ज्वेलरी पहननी है। छोटी मतलब जैसे हम ईयररिंग पहनते हैं कान में, तो हमें छोटे ईयररिंग पहनने हैं। जो झुमके टाइप से आती हैं ईयररिंग, आप उस टाइप की ईयररिंग भी पहन सकते हैं। अगर आपको गोल्ड पसंद है, डायमंड पसंद है, तो उसके भी आप छोटी छोटी सी ईयररिंग्स बनवा सकती हैं। ऐसे में आप अच्छे भी लगोगे और ये जो लाइट वेट ज्वेलरीज होती हैं उससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर हम हैवी ज्वेलरी पहनते हैं तो हमारा सारा ध्यान, हम परेशान रहते हैं अपने ज्वेलरी को लेके, तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। गले की बात हुई तो हमें मतलब पहले टाइम पे जैसे मंगलसूत्र वगैरह चलते थे तो तब की लेडीज़ उसे पसंद करती थी हैवी वे। अभी भी ऐसा है कि लोग पसंद करते हैं, बट हमें इस तरह से नहीं पहनना है। हमें मतलब छोटा सा हल्का सा एक गले में छोटा सा मंगलसूत्र पहन लेना है
और बात रही अगर बैंगल्स चूड़ी की, तो बहुत से लोग हैं जो पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा मतलब बैंगल्स वगैरह पहनना, बहुत ही कलरफुल। तो हमें इस तरह से अवॉइड करना है, हमें कम बैंगल्स पहनना है, सिंपल पहनना है। या अगर आप चाहें तो इस तरह से सिंपल एक एक कड़ा डाल सकते हैं अपने हाथ में, और या फिर कोई अच्छा सा सुंदर सा ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या फिर मतलब एक सिंपल प्लेन एक कलर की चूड़ी पहन सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम हर ड्रेस के अकॉर्डिंग हर मैचिंग का पहनेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि मतलब बहुत ही ओवर लगने लगता है। तो हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें सिंपल में ही रहना है। तो हमें इस तरह से ज्वेलरी पहननी है, चूज़ करनी है। और बात रही पायल वगैरह की, टोरिंग की, तो हमें बहुत ज़्यादा हैवी पायल या छन छन वाली पायल नहीं पहननी चाहिए। हम एक सुंदर सा एंकलेट पहन सकते हैं, या फिर हम मतलब हल्की चैन वाली पायल पहन सकते हैं, छोटे छोटे से टोरिंग पहन सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और श्योर भी लगेगा, इससे हम बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप मेरे इस टिप्स को भी ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं परफ्यूम की। तो परफ्यूम हमें अपनी डेली मतलब हमें डेली परफ्यूम का यूज़ करना ही चाहिए, और ख़ास तौर से हाउसवाइफ्स को तो बिल्कुल भी इसे स्किप नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को क्या होता है ना कि हम लोग नहाते हैं, फिर किचन में जाते हैं और फिर से गर्मी लगती है और फिर स्मेल आनी शुरू हो जाती है जो कि अच्छी नहीं लगती है। तो हमें माइल्ड फ्रेगरेंस की परफ्यूम यूज़ करना चाहिए और इसे स्किप नहीं करना चाहिए। जब हम परफ्यूम का यूज़ करते हैं तो हल्की हल्की सी जो महक आती है ना, वो काफ़ी अच्छी लगती है खुद को भी और दूसरों को भी। तो हमें ये चीज़ बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। हमें डियो या बॉडी स्प्रे या फिर जो है परफ्यूम का यूज़ करना ही चाहिए। गाइज नेक्स्ट आता है हमारे नेल पेंट्स का। तो हमें नेल पेंट्स कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब जब हम नेल पेंट लगाते हैं ना, तो फिर लगा के मतलब छोड़ देते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते की मतलब टाइम ही नहीं है कि उसे देखने का, तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। बट जो सामने वाला होता है वो ये चीज़ नोटिस करता है। अगर हमें हमारी जो नेल पेंट होती है ज़रा सा भी निकल गई तो बहुत ही देखने में ख़राब लगता है। और जब हम बर्तन धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, किचन का काम करते हैं, तो अक्सर ये हमारे साथ हो ही जाता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप डार्क कलर की नेल पेंट ना अप्लाई करें। अगर आप अप्लाई करें तो इसका ध्यान रखें, अगर ज़रा भी नेल पेंट छूटे तो आप उसे तुरंत क्लीन कर दीजिए और फिर से मतलब दूसरी नेल पेंट अप्लाई कर लीजिए। या अगर आप नहीं कर पाते हैं, इसको मेंटेन नहीं रख पाते हैं, तो आप नेल पेंट लगाइए ही मत, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। या आप न्यूड कलर की नेल पेंट का यूज़ करिए, या जो बेस कोट की नेल पेंट होती है जो हल्का सा लगाने पे साइन देती है, अगर वो हल्का सा छूट भी गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप इस तरह से नेल पेंट का यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस चीज़ का हमें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। अगर ज़रा सा भी नेल पेंट हमारी निकली तो हमें बिल्कुल उसे क्लीन कर देना चाहिए। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे नेल्स होती हैं उनकी साफ़ सफाई की बात करते हैं। तो जो हाउसवाइफ या कोई भी हो तो उसे बड़े नेल्स अच्छे लगते ही हैं। तो अगर हम बड़े नेल्स करते हैं गाइस, तो हमें इसकी साफ़ सफाई पे भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए आप इसके लिए अलग से एक्स्ट्रा टाइम निकालिए अपने नेल्स को साफ़ करने के लिए, तभी अच्छा लगेगा। क्योंकि हम किचन का भी काम करते हैं, अगर आपके नेल्स बड़े रहते हैं और गंदे रहते हैं तो ये बहुत ही गंदा लगता है। आप खुद सोच के देखिए। तो हमें इसकी सफाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम इसे ध्यान नहीं दे पाते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हमें नेल्स नहीं रखने चाहिए। तो मैं इस चीज़ पे मतलब काफ़ी ध्यान देती हूँ और आपको भी ध्यान देना ही चाहिए। तो इसे भी आप बिल्कुल स्किप मत करिए, इसे भी आप मतलब ज़रूर ध्यान में रखते हुए अपने नेल्स को लंबे करिए। ये देखने में अच्छे लगते हैं, बट हमें इसकी साफ़ सफाई पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसे फॉलो करके आप घर पे इंस्टेंटली और ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लग सकती हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे टिप्स हैं जिसे हम अवॉइड कर देते हैं, नहीं करते हैं। बट अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करेंगे, मेरी इन टिप्स को, तो आप डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगने वाली हैं, लोग आपकी तारीफ़ करने वाली हैं। इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं, बट सामने वाला उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और नोटिस करता है। तो हमें गाइस इन सारी छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखना चाहिए और आप इसे फॉलो करिए और सुंदर दिखिए। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।